नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टेट में। जब भी दुनिया की सबसे ऊंचे सड़क मार्गों का जिक्र होता है तो उसमें माड़ा पास का जिक्र जरूर होता है। 18,399 फीट की ऊंचाई पर स्थित माड़ा पास सड़क मार्ग दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, जिसे राहुल मेहता ने साइकिल से पार किया। उन्होंने बद्रीनाथ धाम से 20 जुलाई को यात्रा शुरू की थी। 50 किलोमीटर के सफर के दौरान राहुल को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 3 दिनों में 50 से ज्यादा किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर उन्होंने इतिहास रच दिया। है खराब मौसम, बड़े हुए नाले और हिमनद, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी राहुल ने हार नहीं मानी और इतिहास रच दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसके उपरांत आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को सौंपा। इस दौरान आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रही हैं, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष समस्त आशा एकत्रित हुई, जहां वर्कर्स ने आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन, आशा वर्कर्स पेंशन, कोरोना संक्रमण के दौर में कार्य करने वाली समस्त आशाओं को 10,000 रुपए कोरोना भत्ता भुगतान दिए जाने, कोरोना काल में कार्य करने वाली आशा वर्कर्स को 50 लाख का बीमा और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा लागू करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। क्या है पूरा मामला और किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं आशा कार्यकर्ता? प्रदर्शन 12 सूची मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर अब पूरे प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश में जगह जगह तहसीलों पर प्रदर्शन आशा वर्करों ने प्रदर्शन किया। 12 सूची मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है और इनकी मांगे लगातार जिस तरीके से कोविड काल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, उसको लेकर 10,000 रुपए कोरोना भत्ता की मांग कर रहे हैं और 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और साथ ही 50 लाख का हेल्थ बीमे की भी मांग की लगातार इनके द्वारा की जा रही है। और सरकार को चटाने का काम किया इन्होंने प्रदर्शन में। साफ तौर पर सरकार को जता दिया, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो ये आंदोलन हम और भी बड़े स्तर पर करेंगे। कब तक चलेगा ये प्रदर्शन अजय? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आशा वर्कर्स के लीडरों से हमारी बात हुई है, वर्कर्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब तो इन्होंने संबोधित मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर प्रदर्शन पर विराम लगा दिया, लेकिन जल्द ही अगर इनकी मांग नहीं होती तो प्रदेश भर में लंबे समय तक प्रदर्शन पर चली जाएंगी। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन जारी रहेगा। जी अजहर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रशासन के कान पर जू क्यों नहीं रेंग रही इस मामले को लेकर? क्या रुख है इन मांगों को लेकर प्रशासन का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार आशा वर्कर्स मांगे अपनी उठा रही हैं, मांगों की डिमांड कर रही हैं, लगातार प्रयास है और मुख्यमंत्री को लगातार ज्ञापन भी भेजा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार द्वारा कोई भी इनकी तरफ को विशेष ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर अब ये लगातार आक्रोशित होती हुई दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि सारे कामों में हमारे ऊपर लगातार बोझ तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन भत्ता या फिर सैलरी हमें नहीं बढ़ाई जा रही, ना ही हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जल्दी अगर इनकी मांग नहीं होगी तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी देखने को मिलेगा आशा वर्कर्सों का। जी अजहर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये 12 सूत्री मांगे आखिर है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार इन्होंने कोविड समय में काम किया है और जिस तरीके से इनका भत्ता मासिक वेतन मिलता है, उस हिसाब से इन्हें मासिक वेतन को बढ़ाने के लिए और सरकारी कर्मचारी वाला दर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी मांग है, क्योंकि इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों सरकारी कामों को निपटा करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लगातार जिस तरीके से हमारे ऊपर बोझ बना दिया जाता। 12 सूची मांगों को लेकर अपना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ बीमा की लगातार मांग इनके द्वारा की जा रही है। अजहर, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों मांगे पूरी नहीं हो पा रही है? आखिर अड़चन कहाँ आ रही है प्रशासन की तरफ से?
बता दूं कि लगातार जिस तरीके से इनकी मांगे हैं, लेकिन एक चीज है, हमारे राज्य की, हमारे प्रदेश की बात की जाए तो, उत्तराखंड की बात करी जाए तो लगातार जिस तरीके से और भी विभागों की बात करी जाए, मांगे करते हैं तो मांगों पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जब तक वो प्रदर्शन नहीं किया जाता, उनकी बातों को नकारा जाता है, उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता। जब मामला उग्र होता है, मामला उठता है, जब उसके बाद उनको बैठकर बात की जाती है। ये इतिहास है हमारे उत्तराखंड का। प्रदेश तभी किसी भी चीज के लिए मांग को मानी जाती है, उनसे बैठकर चर्चाएं होती हैं जब वो किसी प्रदर्शन में शामिल हो जाती है, प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होती है, सरकार के ऊपर नारेबाजी करती है। जब सरकार को लगता है कि हमारी फर्जियत होती हुई दिखाई दे रही है, तब जाके सरकार इन मामलों में बात करने के लिए इच्छुक होता है। जी अजहर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन ने आशा कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुना तो क्या नीति होगी आशा कर्मचारियों की? मामले में हमारी बात हुई आशा वर्कर के लीडरों से, जो उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने इस बार हमारे ज्ञापन पे संज्ञान नहीं लिया, अधिकारियों ने हमारे ज्ञापन पे संज्ञान नहीं लिया, या फिर उत्तराखंड सरकार ने हमारे ज्ञापन पे संज्ञान नहीं लिया, तो इसके बाद आशा वर्कर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी, सारा काम काज छोड़कर बाध्य होंगी। प्रदर्शन लंबा टाइम तक चलेगा, सब सड़कों पर बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम सड़कों पर उठेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे, प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे जो मुख्यमंत्री नए बने हैं उनके लिए हमारा ये पहला धरना प्रदर्शन और पहला हमारा ज्ञापन उनके लिए प्रेषित है। और आज हमने जो है अपने बाजपुर के जो हमारे अधीक्षक महोदय हैं उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को लेकर के जो है हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो है हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो सुनेंगे। हम लोगों की मांगे लगातार 2006 से जो हम लोगों को रखा गया था आशाओं को, वो सिर्फ हम लोगों को मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए हम लोगों को रखा गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान आशा वर्कर्स पर विभिन्न प्रकार के सर्वे और काम का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार आशा वर्कर्स को मुफ्त में काम कराना चाह रही है, जिससे आशा वर्कर्स को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। आशा वर्कर्स का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो समस्त आशा वर्कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी। उत्तराखंड की सियासी पिच पर आम आदमी पार्टी की नई पारी, और इस पिच पर आम आदमी पार्टी अपने तौर तरीके से खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। कांग्रेस या फिर भाजपा जो सिर्फ मंचों पर भाषण ही देती हुई दिखाई देती थी, इसके विपरीत उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी सियासत कायम करने के लिए नए तौर तरीके आजमाने को जद्दोजहद में लगी हुई है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक गज माने जाने वाले नेता अजय कोठलिया से युवाओं ने बारी बारी सवाल रखे, सभी सवालों का जवाब दिया। अजय कठियाल ने कहा कि आज हम यहाँ एक मकसद से हैं। जब हम चुनाव के क्षेत्र में जाते हैं तो पार्टी द्वारा एक मैनिफेस्टो देते हैं, जिसमें चुनावी वादे पार्टी द्वारा किए जाते हैं। जब सत्ता आएंगे उन्हें लागू करेंगे, परंतु हम यहाँ आए हैं और युवा संवाद के जरिए युवाओं से बात कर पूछ रहे हैं कि चुनाव में क्या होना चाहिए, और युवाओं और समाज से पूछा जा रहा है कि पार्टी का लीडर विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। जब जनता द्वारा किया जाएगा वह जानकारी जल्दी आपको साझा भी की जाएगी। आज भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो उसका एक मकसद है कि जब हम इलेक्शन वाले फील्ड में जाते हैं उससे पहले एक मैनिफेस्टो देते हैं कि ओके, अगर जब हम पावर में आएंगे तो हम क्या चीज़ें करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं से मिल करके उनसे पूछ रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या एजेंडा होने चाहिए। अगर ये वाले जो तरीके हैं करने के, उसमें ना किसी को ये इच्छा नहीं होती कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सबको इच्छा होती है कि एक टीम की तरह हम लोग काम करें और उस नवनिर्माण की तरफ जाएं जो कि हमने एक ले रखा है अपना काम करने के तरीके में, जो 20 साल या 21 साल पहले जब उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, उस टाइम पे सबकी सोच में था। तो उसमें
किसी ना किसी ने लीडर बनना है। पूछा जा रहा है युवाओं से भी, समाज से भी, कौन होना चाहिए जो एक चेहरा जो कि आम आदमी पार्टी को लीड करेगा 2022 के इलेक्शन में। अब उसका भी कुछ दिनों में अपने आप ही समाज से जो जानकारी मिलेंगी, ज़्यादातर तो आपके ही थ्रू मिलेंगी, तो उसमें आपको पहले पता चलेगा। हमको भी नंबर शेयर करेंगे, हमको भी बताते रहना, ताकि हम और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। आज भी मैं यहाँ पे कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला चिकित्सालय में आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बच्चों के विकास के अवरोध एवं विकलांगता की स्थितियों में DEIEC केंद्र की अहम भूमिका को देखते हुए जिलाधिकारी ने CMS को 5 बेड का DEIEC भवन निर्माण हेतु एस्टिमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि पैठाड़ी निवासी महिला अपने पुत्र को इलाज के लिए बस से अस्पताल ले जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में पुत्र की मौत हो गई। पुत्र की मौत से आहत असहाय मां ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से शव को घर ले जाने के लिए मदद मांगी। महिला की मदद करते हुए पुलिस ने शव को तत्काल घर पहुंचाया। बाद में महिला के द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। बरसात के मौसम में आपने किसानों को खेतों में धान की रोपाई करते देखा ही होगा, लेकिन नैनीताल के लालकुई से जो तस्वीर सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। हल्दूचौड़ की दोलिया ग्राम सभा में प्रशासन की नींद खोलने के लिए लोगों ने जो किया उसे सुनकर और देखकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ के लोगों और दुकानदारों ने सड़क पर धान की रोपाई की है। ग्रामीणों की माने तो वे लगातार कई सालों से विधायक और प्रशासन को ज्ञापन देते देते थक चुके हैं, लेकिन यहाँ की सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हुई है, जिससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका किया है और सड़क के गड्ढे में भरे पानी में धान की रोपाई की है। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि ना ही PWD के अधिकारी उनकी सुनते हैं और ना ही स्थानीय नेताओं के कानों में जू रेंगती है। आलम यह है कि सड़क दलदल बन चुकी है और लोग सड़क पर धान की रोपाई कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार इस मोटर मार्ग पर लगातार चल रहे ओवरलोड वाहनों से हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जल्द ही मरम्मत का काम शुरू ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही सड़क पर आवाजाही बंद करने की भी बात कही है। मार्ग पे हमारे सामने सैकड़ों गाड़ियां एक्सीडेंट हो चुकी हैं। कितने लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, कितने लोग इसमें घायल हो, कोई हिसाब नहीं है। कितनी बार क्षेत्रीय विधायक के पास भी विज्ञापन दिए गए। इसके अलावा मौखिक खुद यहाँ से हफ्ते में विधायक जी की गाड़ियाँ निकलती हैं। घर का मैटर हुआ है, जबकि उधर देखा जाए सड़क पार हल्दूचौड़ इस मार्ग में गड्ढे नहीं भरने की वजह से, मुख्य मार्ग ये जो मार्ग है इसको नहीं बनने की वजह से हम लोगों ने आज इसमें थोड़ा सा धान का पौधारोपण किया है, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं इनका थोड़ा सा ये नीच से जागें। डबल कारिंदे हैं, ये जागें। बार बार आश्वासन, झूठे आश्वासन यहाँ चौराहे में आकर के हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें तो परेशान है। कई हादसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जी को, ग्राम प्रधान, कई जनप्रतिनिधियों को हम इसका ज्ञापन दे चुके हैं, मगर इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम जल्द ही एक आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायक जी, प्रशासन की होगी। 2 से 3 साल हो गए इस रोड को खराब हुए। इसमें कई बार दुर्घटनाएं हो गई हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, लेकिन इस रोड की, सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।